अब ये कह रहा था दुष्यंत चौटाला, अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा, अब नहीं रहा। 6 महीने पहले तो था, 6 महीने पहले तूने किसको क्या कह दिया। ये तेरे चाचे हरियाणा ने पंजाब के बड़े भाई हैं, उनके साथ जिएंगे और मरेंगे, इस आंदोलन को जीतेंगे। ढीठ सरकार है, ये बेशरम सरकार है। जो लोगों की चुनी हुई सरकार जो ये रवैया दिखा रही है, ये बहुत ही घटिया रवैया है। दुनिया में शायद ऐसी घटिया सरकार नहीं मिलेगी। चैलेंज करता हूँ, किस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं का हरियाणा में घुमा के तो दिखा। किसी सड़क पे आते नहीं, बकवास करते हैं, बयानबाजी करते हैं। कोई डिप्टी सीएम और इनको ये भय है कि किसान नेता लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? हमारा राइट है। अगर सरकार ये समझती है कि भाई हमारे डीसी का और एसपी के माध्यम से हम सरकार चला लेंगे, हम साफ तौर से बता देंगे कि भाई सरकार के कानून तेरे दफ्तरों में चक्कर काटेंगे अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई। और 26 तारीख का हमारा जो राज्यपाल को हम ज्ञापन देने के लिए जाएंगे, तो लाखों की संख्या में लोग वहाँ चंडीगढ़ की तरफ रवाना होंगे। 6 महीनों के बाद किसान आंदोलन की रूपरेखा अब क्या रहेगी, क्या रणनीति बनाई है, किस प्रकार से आगे किसान अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज अलग अलग खापों की एक पंचायत हुई है और उस पंचायत में किस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्रोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान जी मौजूद है। रामनिवास जी, मुख्य रूप से क्या फैसला लिया गया है सर्वसम्मति? हमने ये फैसला लिया है जी, हर गांव में जाएंगे, हम मतलब जो अपना पैसे का प्रबंध भी करेंगे, हर गांव में जाके प्रचार भी करेंगे। दिल्ली के लिए जो भंडारे चला रहे हैं उसके लिए पैसे की जरूरत है और पैसा खर्च करेंगे। तो हम जो संयुक्त मोर्चा का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे और पूरा एकजुटता थे। सरकार ये न जाने आंदोलन ढीला हो गया, सिर्फ ये कम खर्चा बचाने के लिए 10 आदमी की ड्यूटी लगा रखी, कोई 5 आदमी की ड्यूटी लगा रखी। हर गांव में तो हम ड्यूटी पर आज भी ड्यूटी पर तैयार हैं और कल भी ड्यूटी पर तैयार रहेंगे। जिस टाइम पे जरूरत पड़ेगी जन मानस की, जिस तरह उसी टाइम हम उसे आफत में, जो भी आफत हमारे नेता पे या मतलब हमारा आंदोलन पर होगी, तो हम इकट्ठे होकर बड़े जोर शोर से तो उस आंदोलन के लिए सरकार को कुछ सबक सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री का तो बयान आया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अब आंदोलन हिंसक रूप लेता जा रहा है, इनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हम उनका तो बार बार सरकार का तो डराने का काम है, बार बार धमकाने का काम है। वो तो एक भगवान के तो भगवान ने तो भगवान नहीं समझ रहे, अपने वोटर ने जनता नहीं समझ रहे। लेकिन वो तो कुछ भी बोले थे, नहीं हम मुख्यमंत्री थे, शांति प्रिय आंदोलन करेंगे, मजबूती तय करेंगे, ना पीछे हटेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आंदोलन जीत के हम सांस लेंगे। बिल्कुल, आंदोलन जीत कर रहेंगे। हमारे साथ खापों के प्रवक्ता फूल कुमार पेटवाड़ भी मौजूद है। पेटवाड़ साहब, अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें या गृह मंत्री की बात करें, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो पिछले 2-4 दिन से लगातार कड़ी प्रतिक्रिया किसानों के ऊपर देते हुए नजर आ रहे। ऐसा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पहले तो ये कहने लग रहे थे जब पंजाब के किसान भाई जब दिल्ली की तरफ कूच कराया, तो ये कहना हरियाणा के तो नहीं मिला। मेरा समझ में आ गया हरियाणा के नहीं जाएंगे, ये तो पंजाब के किसान ही जाएंगे। तो हमने उस समय भी मुख्यमंत्री को कहा था, मुख्यमंत्री जी ये तेरे चाचे हरियाणा ने पंजाब के बड़े भाई हैं, उनके साथ जिएंगे और मरेंगे, इस आंदोलन को जीतेंगे। आज मैं मुख्यमंत्री को इस मीटिंग के मैं ये चैलेंज करता हूँ कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं का हरियाणा में घुमा के तो दिखा। किसी सड़क पर आते नहीं, बकवास करते हैं, बयानबाजी करते हैं। हमने कह दिया, खा पंचायतों का ये ऐलान है कि जे फिर बीजेपी का कोई विधायक और मंत्री हरियाणा में नहीं आएगा, तो आराम से हमने राज दे दिया, उनकी कोठियाँ में बैठे रहो। तो इस तरीके से बेहुद्दे बयान करने पर भी ना जाए, और इस तरीके से अगर ये बकवास करने की कोशिश की तो ये आंदोलन इससे तेज होगा। जितनी बार भी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसानों को कुछ हलाने की जो बात करी है, हमने इस प्रशासन को भी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनका जवाब दिया है। और ये आंदोलन है नहीं पूरा तेज होता हुआ जा रहा है। आज इस मीटिंग का जो हमारा जो सेमिनार था, इसमें हमारी चर्चा थी कि 24 तारीख को जो
कबीरदास जयंती है, उसको मनाने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली में भी जाएंगे, हमारे टोलों में भी जाएंगे और धरनों में भी जाएंगे। और 26 तारीख का हमारा जो राज्यपाल को हम ज्ञापन देने के लिए जाएंगे, तो लाखों की संख्या में लोग वहाँ चंडीगढ़ की तरफ रवाना होंगे और इस आंदोलन को पूरी तेज गति देंगे। परंतु मैं अब भी बीजेपी की केंद्र की सरकार को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह आगाह करना चाहता हूं कि इन किसानों के धैर्य की परीक्षा ना लें। समय रहते किसान की संयुक्त मोर्चा की मीटिंग बुला करके और इन तीनों काले कानूनों को वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे, ताकि किसान अपने घरों में आकर के अपनी फसल की बुआई कर सके। इससे मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी और अनिल विज जी, गृह मंत्री जी, दूसरे डिप्टी सीएम से ये है कि वो इस तरीके की घटिया बात ना करें। अब ये कह रहा था दुष्यंत चौटाला, अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा, अब नहीं रहा। 6 महीने पहले तो था। 6 महीने पहले तने किसको क्या कह दिया? तन्ने आपने प्रधानमंत्री को कहना था, गृह मंत्री को कहना था कि ये किसानों का आंदोलन है। अब नहीं रहा। अरे अब राजनीतिक पार्टियों को ये मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये किसान और मजदूर व्यापारी का आंदोलन है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि हम इस आंदोलन में शरीक हैं, तो वह हमारे तरह से झंडियाँ लगा, झोपड़ियाँ बनाए और झोपड़ियाँ मरा करके आंदोलन में साथ दें। नहीं, इस तरीके से नहीं। कोई कहता हमने साथ दे दिया, हमने साथ दे दिया, किसी का कोई साथ नहीं। तमाम की तमाम राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है, जिसने इस किसान मजदूर के आंदोलन में हिस्सेदारी डालनी है, किसानों की तरह वहाँ झोपड़ी लगाए और अपने झंडे लगाए और इस आंदोलन में शरीक हो, तो मानेंगे कि इस पार्टी ने हमारा साथ दिया, अन्यथा किसी पार्टी ने कोई साथ नहीं दिया। आपने दुष्यंत चौटाला की बात की, उनकी तरफ से तो ये भी बयान आया है अभी कि ये जो किसान नेता हैं ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चुनाव, किसान नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो इनको भय हो रहा है। इसको डिप्टी सीएम और इनको ये भय है कि किसान नेता अग्रणी पंक्ति में आकर के कहते लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? हमारा राइट है। अगर किसान नेता में ये अक्षमता है, हम इस आंदोलन को जीत के विधानसभा और लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार अगर नहीं मानती है तो लड़ाई जारी रहेगी। प्रधान साहब, अगर हम खापों की भूमिका की बात करें तो खापों की कैसी भूमिका अभी नजर आ रही है? खापों की बहुत बढ़िया भूमिका है जी। जो राशन पानी का सवाल है दिल्ली मोर्चे पर पहुंचाने का, वो खापें लगातार अपना वो बंदोबस्त कर रखे है, उसमें कोई ढील नहीं आई है। दूध, लस्सी और वहाँ लगातार योगदान चल रहा है। और हर ठोड़ आगे अलग अलग से जिम्मेवारियाँ लगी हुई। इस बार इस ठोड़े के आदमी जाएंगे, इस बार इस ठोड़े के आदमी जाएंगे। 600 दिन का समय बीत गया है, उसके बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो सरकार की हठधर्मिता है, ये ढीठ सरकार है, ये बेशरम सरकार है। जो लोगों की चुनी हुई सरकार जो ये रवैया दिखा रही है, ये बहुत ही घटिया रवैया है। दुनिया में शायद ऐसी घटिया सरकार नहीं मिलेगी। करोड़ों किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं और किसानों ने ही कृषि प्रधान देश इस सरकार को चुना था, और बावजूद इसके सरकार किसानों से दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है और वही लगातार किसानों को परेशान कर रही है। और इसका खामियाजा इस पार्टी को भी और इस सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और किसान ये आंदोलन जीत के आएंगे। किसानों में कोई इस तरह की मायूसी नहीं है। हम लगातार संघर्ष में बने हुए हैं और उसी हौसले के साथ बने हुए हैं, बने रहेंगे। आमतौर पर अभी तक के हरियाणा के इतिहास की बात करें तो जब भी कोई आंदोलन होता था तो विपक्ष हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आम जनता के साथ खड़ा नजर आता था। तो अब कैसा नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि विपक्ष जिंदा है? विपक्ष की सीमाएं हैं। कुर्सी जब लेनी होती है वहाँ तो विपक्ष मतलब खड़ा हो जाता है, और जहाँ सीधा संघर्ष होता है जनता के हितों के लिए, तो विपक्ष इस बात से डरता है कि जनता खड़ा होना सीख गई और जनता की जीत होने लगी इस तरह के मामलों में, तो कल को उनकी सरकार आएगी तो ये जनता उनके सामने भी खड़ी होगी। इसलिए विपक्ष सिर्फ दिखावा करता है, विपक्ष वास्तव में जनता के लिए नहीं लड़ता। ये सभी कारपोरेट घरानों की पार्टियां हैं और उन्हीं के हित में काम करती हैं। जनता को दिखावा किया जाता है। बाबूजी, अगर हम बात करें 600 दिनों की, 600 दिन का समय बीत गया है, और क्या लगता है कि अभी कोई बात बनने वाली है या फिर ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? 600 दिन का समय हो गया है और हमारा मानना ये है कि ये जो एक क्षेत्र से उत्तरी भारत से जो आंदोलन शुरू हुआ था, अब ये पूरा हिंदुस्तान का आंदोलन हो गया और 26 तारीख के हिंदुस्तान के जितने भी गवर्नर हाउसेज हैं उनके ऊपर प्रदर्शन होगा, ज्ञापन दिया जाएगा।
किसान आज इस बात के ऊपर आके खड़ा हो गया है, जैसा आज हमने चर्चा की है कि भाई हम मैं करके गर्दन नहीं कटाएंगे सरकार के काले कानूनों के, हम लड़के ने शेर की तरह लड़के अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। किसान आज उल्टा नहीं हटेगा जी, स्थिति यहाँ आ गई है। जहाँ तक आप राजनीति की बात कर रहे थे कि भाई विपक्ष भी और ये मौजूदा राजनीतिक पार्टी जिसका सत्ता पर कब्जा है, उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि आज हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सरकार केवल चंडीगढ़ में है। यहाँ तो आपसी भाईचारे की सरकार चल रही है, आपसी भाईचारे के साथ जो कायदा है वो चल रहा है। अगर सरकार ये समझती है कि भाई हमारे डीसी का और एसपी के माध्यम से हम सरकार चला लेंगे, हम साफ तौर से बता दें कि भाई सरकार के कानून तेरे दफ्तराए में चक्कर काटेंगे। अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो किसान किसी भी स्तर पर जा सकता है, सरकार का हर तरह से बायकाट कर सकता है। सरकार के मालिया से लेके और बड़े से बड़े जो भी कानून आएंगे उनके विरोध स्वरूप उनकी होली जलाएगा और कब सरकार के साथ सहयोग के लिए नहीं जाएगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या लगता है आपको कि अभी सरकार मानेंगी आपकी बात? सरकार को मानना पड़ेगा, ज़रूर मानने की। अभी सरकार बौखला रही है, आके किसानों को उठाए तो कैसे उठाएं? इसमें ऐसा लगता है किसान आंदोलन को जीत की ओर बढ़ रहे हैं और सरकार को इसके झुकना पड़ेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि 26 तारीख को देश भर के जो किसान हैं वो अलग अलग राजभवन पर जाकर, अलग अलग राज्यपाल के आवास पर जाकर अपना प्रदर्शन जताएंगे और साथ ही साथ उनके माध्यम से ज्ञापन भी देंगे। हालांकि सरकार ये मानती थी कि समय के साथ आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका कहना है कि भले ही 600 दिन नहीं, इसकी बजाय कितना ही लंबा समय लग जाए, लेकिन हर हाल में वो जीत हासिल करके रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।